शहर क्या बुलाता है हमको? मिर्जापुर सीजन 3 का जो 24 सेकंड का टीजर प्राइम वीडियो वालों ने रिलीज किया है, हम उस पे बात करने के लिए थोड़ा सा लेट जरूर है, पर मैं वादा करता हूँ टीजर के हर एक फ्रेम को हम चीर फाड़ के ब्रेक डाउन करेंगे। साथ ही साथ मिर्जापुर सीजन 3 रिलेटेड जो थ्योरीज पिछले 3 साल से इंटरनेट में सर्कुलेट होके क्वेश्चन का ढेर पैदा किया है, हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि मुन्ना भाई का हार्ट एक्चुअली सीने के अंदर है या नहीं, और वो जिंदा है तो कैसे है। देन हमारे कालीन भैया अपने पुराने मिर्जापुर की गद्दी में लौटने के लिए क्या राजनीति का सहायता लेंगे या फिर कट्टों के व्यापार के द्वारा एक कोल्ड वॉर को अपनाएंगे। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, गुड्डू पंडित अनऑफिशियली मिर्जापुर की गद्दी में तो बैठ गया, मगर वो अपने बदले की आग बुझने पर अपने गद्दी को संभाल पाएगा या नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ये इंडियन गेम ऑफ थ्रोन्स का अंत सीजन 3 में तो नहीं होने वाला। सो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ प्लॉट एंड ब्रेकडाउन्स प्लस थ्योरीज, जहां हमारा आज का टॉपिक है मिर्जापुर सीजन 3। सबसे पहले हम मिर्जापुर सीजन 3 के 24 सेकंड के टीजर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट टीजर की फर्स्ट शॉट में हम देख सकते हैं कि हमारे गुड्डू भैया अपने पैर की सपोर्ट के लिए किसी लाठी को लेकर बंदूक बिछाए हुए टेबल पर चढ़ के कहता है, शहर क्या बुलाता है हमको? गुड्डू भैया। विच मीन्स समझ लो गुड्डू भैया का मिर्जापुर डोमिनेंस शुरू हो चुका है, क्योंकि क्लियरली पता चल रहा है हमारे गुड्डू पंडित कालीन भैया के कट्टों के व्यापार में घुस चुके हैं एंड टोटली उस व्यापार के ऊपर वो रूल भी कर रहे हैं, और उसका गोली लगा हुआ पैर भी लगभग ठीक हो चुका है। नहीं तो भाई उनका डंडा कंधों पे क्यों होगा। वैसे भी मिर्जापुर सीजन 3 के बिहाइंड द सीन के लीक फुटेजेस अपने थोड़ा बहुत इंटरनेट में देख रखा है, तो आपको जरूर पता चल ही चुका है कि गुड्डू भैया किस हद तक मिर्जापुर के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉट की तरफ, जहां किसी झड़ने के सामने हमारे कालीन भैया खड़े हुए हैं। गले में गमछा लेकर बंदा कह रहा है, भूल तो नहीं गए हमको? मतलब यार सीजन 2 को रिलीज हुए आज 3.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लोग याद कैसे रखेंगे आपको? खैर अखंडानंद त्रिपाठी कह रहे हैं तो बात में डेप्थ है। वैसे यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि शुक्ला के बेटे शरद शुक्ला ने कालीन भैया को सीजन 2 के एंडिंग में बचा लिया था, मगर वो बंदा तो मिर्जापुर में ही है, तो हमारे कालीन भैया कहाँ पे हैं? ये जगह मिर्जापुर तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, और ना ही ये जौनपुर है, बल्कि इस प्लेस का डिस्टेंस मिर्जापुर से 83 किलोमीटर का है। इस झरने का नाम है देवदरी वाटरफॉल। प्रूफ मैं आपको दे चुका हूँ, समझ रहे हो ना एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। मैं ऐसी वीडियोस तो रेगुलर नहीं बना पाता, पर मैंने कोशिश किया कि हर एक फ्रेम को बहुत ही डिटेल में डिकोड करना है, और ऐसी वीडियोस बनाने के बाद भी आप लोगों में से 98.4% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। रेगुलर वीडियोस देखते हो तब भी सब्सक्राइब नहीं करोगे यार, पता नहीं मेरी क्या दुश्मनी है आप लोगों से। प्लीज कर देना यार, वन टाइम सब्सक्राइब बटन को जस्ट प्रेस ही तो करना है, मिट गया। देन नेक्स्ट शॉट में मिर्जापुर का वही गेट और कालीन भैया का वही मूर्ति, और इसी मूर्ति को हम देख चुके हैं कि लीक्स में गुड्डू भैया उसे तोड़ रहे हैं। लीक फुटेजेस देखा है ना आपने। देन ये दोनों गाड़ी इस टाइम में गोलू और गुड्डू का हो चुका है, क्योंकि गद्दी जिसका है गाड़ी भी उसका है। वैसे भी इन दोनों गाड़ी को हम टीजर के आगे वाले शॉट में देख भी पाते हैं। देन अगले शॉट में हम गुड्डू भैया का वही नटखट वाला स्वभाव देखते हैं। देखकर तो लगता है बंदे ने किसी आदमी को मजाक के चलते ठोक दिया है, क्योंकि चेहरे में खून का निशान भी है। फिर इसके बाद वाला शॉट जो लिटरली हम ऑडियंस को सरप्राइज कर देता है और सोचने में मजबूर कर देता है। हम गलत सोच रहे थे या ये टीजर गलत है? गुड्डू भैया का हाथ माधुरी जी को खींच रहा है। क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं भी सोच रहा हूँ? नहीं यार, मुझे तो लगता है ये गाड़ी अलग पटरी पे चल रहा है, ये नहीं हो सकता। खैर इंडिया की किस वेब सीरीज में सबसे ज्यादा फक्ड अप ट्विस्ट आता है? मिर्जापुर, हम जानते हैं। Who knows, यहाँ पे माधुरी जी गुड्डू जी को ललचाड़े हैं गद्दी के लिए। गद्दी का चक्कर बाबू भैया, गद्दी का चक्कर बहुत बेशरम होता है। खैर टीजर तो एंड हो जाता है मिनिस्टर की बेटी से, मगर मेरे अकॉर्डिंग ये ओवरऑल टीजर बदले की आफ्टर इफेक्ट को हाईलाइट करना चाहता है, और ऑब्वियसली मिर्जापुर फैंस के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करके हाइप बिल्डअप किया जा रहा है। ओके, तो टीजर निपट चुका है, अब हम थ्योरीज पे आते हैं। नंबर 1, सबका कहना है कि मुन्ना भैया जिंदा है, 5 गोली लगने के बाद भी बंदा जिंदा हो गया, और अब ये लोग कह रहे हैं कि मुन्ना भैया निपट चुका है। नहीं बॉस, गुड्डू के गोली से वो ऐसे कैसे मर सकता है? ऐसा ही सब ऑडियंस का कहना था। मुन्ना भैया अमर है, क्योंकि अगर हम चले गए तो गद्दी पे कौन बैठेगा?
फिर भी आप मुन्ना भैया के डेक्स्टोकार्डिया वाला वाइल्ड थ्योरी को अपनाओगे तब भी मुन्ना भैया का जिंदा होने का चांस उतना नहीं। मतलब यार वो बंदूक को सीने के बाएं तरफ घुमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिल दाहिने तरफ है। देखो भाई अगर ऐसा होता तो 2 सीजन निकल चुका है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एक छोटा सा हिंट तो मांगता है ना, नहीं तो हम ऐसे कैसे इस थ्योरी को अपना लेंगे बताओ। ओके मैं ज्यादा बहस तो नहीं करना चाहता पर मुझे लगता है थ्योरी में दम है, नहीं तो 3.5 साल से यही थ्योरी बहुत ही मजबूत बना के बैठा है कि हमारे मुन्ना भैया अमर हैं। फिर भी यार मेरे अकॉर्डिंग मिर्जापुर के मेकर्स चाहते हैं कि एक क्वेश्चन ऑडियंस के दिमाग में हर वक्त घूमते रहे, हमारे मुन्ना भैया उतना ही पॉपुलर जो है, फैन फेवरेट कैरेक्टर को वापस आने में कौन नहीं देखना चाहेगा। नंबर 2 बढ़ते हैं अगले थ्योरी की तरफ। आखिरकार कालीन भैया का मकसद क्या है? शुक्ला के बेटे ने तो सीजन 2 के एंडिंग में उसे बचा लिया था, मगर वो डेफिनेटली चुप बैठने वालों से तो नहीं है, वो शांत रह के काम निपटना पसंद करते हैं। पर अब गद्दी का सवाल है गुरु, मिर्जापुर त्रिपाठियों का था, है और रहेगा, यही कालीन भैया का असली मकसद है। फिर उसके बाद जब उसे पता चलेगा कि उसके फादर को उसके ही वफादार ने ठोक डाला है, उनके ही बीबी माधुरी जी ने उसका साथ दिया है, तो डेफिनेटली शुक्ला के बेटे को वो अब मैनिपुलेट करके अपना हथियार बना लेगा और राजनीति के मकसद को थोड़ा सा साइड में रख के अपने व्यापार के वफादार लोगों को मैनिपुलेट करके गुड्डू को टारगेट करेगा। जी हाँ, गुड्डू पंडित इस टाइम में मिर्जापुर का अनऑफिशियल रूलर। जैसा कि मैंने कहा कोल्ड वॉर, जिसमें ड्रामा और एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो इस सीरीज का हर एक मेन कैरेक्टर का मेन मकसद है मिर्जापुर का गद्दी। कालीन भैया अपने गद्दी का लालच दिखा के सब काम निपटा सकते हैं। एंड नंबर 3 गुड्डू भैया असल में क्या कालीन भैया को हटाकर मिर्जापुर का असली हकदार है? पर जो भी हो वो अपना रौला इस मिर्जापुर में सेट तो करके जाएंगे। पर यार मुझे इस टाइम में कुछ काम याद आ गया, मैं इस टॉपिक पे बाद में बात करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। रुको जरा, सबर करो। सॉरी यार ये कोई मजाक नहीं था, मगर मैं वादा करता हूँ मिर्जापुर रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले हैं, सो वेट एंड वॉच।